पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बने रहिएगा आप। और बड़ी खबर, रेड सी में नया समुद्री संकट गहरा गया है। हूती विद्रोहियों की टोल वसूली की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। बाब अल मंदेब रूट पर टोल वसूलेंगे हूती और चीन के जहाजों को छूट की चर्चा भी सामने आ रही है। इधर वैश्विक व्यापार पर इससे बड़ा खतरा मंडराया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब वैश्विक समुद्री व्यापार पर एक और बड़ा खतरा। दरअसल रिपोर्ट की माने तो यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही अब दक्षिणी लाल सागर और बाब अल मंदेब जलजमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस यानी कि टोल वसूलने की योजना बना रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि इस व्यवस्था का विचार ईरान की ओर से सुझाया गया है। चर्चा यह भी है कि चीन के जहाजों को संभावित छूट मिल सकती है, जबकि अन्य देशों के जहाजों से शुल्क लिया जाएगा। और हालांकि अभी तक इस योजना को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है या फिर लागू होने को लेकर समय सीमा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा होता है तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक यानी कि एक नया संकट यहां पर पैदा हो सकता है। प्रगति, क्या वाकई में माना जाए कि अब एक अलग रणनीति ईरान की ओर से बनाने की तैयारी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो पहले से ही पाबंदी लगा दी गई है, अब बाब अल मंदेब पर भी कंट्रोल करने की कोशिश ईरान की। प्रगति जी पुनीता, बाब अल मंदेब पर टैक्स वसूली को लेकर हूती विद्रोही तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या संभावना आगे? जी पुनीता, देखिए लाल सागर में पहले से जारी जो सुरक्षा संकट के बीच अब ये बहुत बड़ी चिंता है। हाँ। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यमन के हूती विद्रोह बाब अल मंडेब जो में गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से कथित तौर पर टोल या शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ठीक है। इस दावे की अभी तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और आधिकारिक जो अथॉरिटीज है उन्होंने कोई व्यापक पुष्टि नहीं की, लेकिन इस खबर ने वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि बाब अल मंडेब दुनिया के सबसे व्यस्त कुल और मिलाकर अब रणनीतिक जब समुद्री नया मार्गों में से दाव एक यहां पर अब ईरान अपने समर्थित विद्रोही गुटों के साथ देखिए अगर चलने की कोशिश कर रहा है तो पूरी दुनिया इससे इसकी